Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक खबर छापी है। ईरान का एक हेडक्वार्टर है खत्म अल अनबिया, उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि ईरान ने ऐसा ऐलान किया है कि वो एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो लगातार लेबनान पे हमले कर रहा है और इसकी वजह से वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाले हैं, क्योंकि जो अमेरिका और ईरान के बीच MOU साइन हुआ है उसमें ईरान की एक बहुत बड़ी शर्त ये थी कि सभी फ्रंट्स पे इस जो हमले हो रहे हैं, उसमें लेबनान भी शामिल था, उसको तुरंत रोका जाए। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच जो शांति वार्ता है वो आगे बढ़ सकती है। इस खबर से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो हमारे साथी धनंजय हैं, वो बताएंगे। जी धनंजय, बताइए। प्रगति, देखिए, जो हम वॉर देख रहे हैं इतने दिनों से, करीब 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है और ये वॉर जो है बहुत उम्मीदों के साथ अब रुकी थी कि अब इसमें दोबारा से कोई ऐसी बाधा नहीं आने वाली। लेकिन इजराइल, अमेरिका और ईरान, इनके बीच में ये जो वॉर चल रही थी, जब भी ऐसा लगता है कि तीनों देश आपस में टेबल पर आ चुके हैं, बातचीत हो गई है और कोई समाधान निकल आएगा, वैसे ही एक नया मोड़ आ जाता है। आज की जो खबर है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, ऑयल फ्लो रोक दिया है, कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा। ये फिर से वही मोड़ है यानी, और इसके पीछे तर्क क्या दिया है कि रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसने ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी मेहर और वहाँ का जो टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड है उनको कोट करते हुए कहा है कि वो फिर से वेसल्स को रोक रहे हैं, जहाज़ों को रोक रहे हैं और निकलने की परमिशन नहीं है। इसके पीछे तर्क ये है कि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और पिछले 24 घंटे में करीब 2 दर्जन लोगों की इसमें जान जा चुकी है। ईरान का ये पॉइंट है कि जब हमने MOU साइन किया है अमेरिका के साथ, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम ऑल फ्रंट्स पे वॉर रोकेंगे। ठीक है, कहीं हर जगह सीज फायर होगा, कहीं भी हम अटैक नहीं करेंगे। इजराइल इस चीज़ को नहीं मान रहा। इजराइल का कहना है कि हमारा अलग है, लेबनान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हैं, हम कंटिन्यू करेंगे इसको, हम वो सीज फायर का वो पॉइंट नहीं मानेंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अटैक की US के ऊपर है। तो या तो US इजराइल को समझाए कि वो लेबनान पर हमले ना करे, या फिर US इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब ट्रंप पहले ही इस चीज़ को लेकर के नाराजगी जता चुके हैं नेतन्याहू से कि आप क्यों नहीं रोक रहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नेतन्याहू के ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा। और अब ये जो खबर आई है कि ये बहुत इकोनॉमिक प्रेशर फिर से क्रिएट करने वाली खबर है कि ईरान ने फिर से ब्लॉकेड अपना वहां पर लगाना शुरू कर दिया है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक रहा है। जैसा कि पता है कि अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच जो MOU साइन हुआ था, उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के बीच भी थोड़ी तालमेल की कमी नज़र आ रही थी। और जो इजराइल का जो स्टैंड है लेबनान को लेके, उसे राष्ट्रपति ट्रंप भी थोड़े से मतलब अलग उनका स्टैंड नज़र आ रहा था और दोनों नेतन्याहू और ट्रंप के बीच के रिश्ते जो हैं उसमें भी थोड़ी दरार सी नज़र आ रही थी। और जब दोनों देशों के बीच ये जब पीस डील जब साइन हुई थी, तो उसमें कई तरह के पॉइंटर्स शामिल किए गए थे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना भी शामिल था। न्यूक्लियर्स जो वेपन्स ईरान बनाना चाहता था उस पर रोक लगाने की बात की थी। ईरान के जो फ्रीज फंड्स थे उसे भी रिलीज़ करने की बात की गई थी। लेकिन एक बार अब फिर ईरान ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो वापस से बंद होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी एक समस्या का, ये पूरी दुनिया के लिए समस्या का एक, जो कहते हैं, इट्स अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम का सोर्स, अगर यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो और 10 प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आप ये समझिए कि जब 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच जब इस पर साइन हुए MOU पे, तो अगले ही दिन से आपने देखा कि दुनिया भर के शेयर मार्केट में उछाल आया, प्राइसेस जो हैं ऑयल के कम होने शुरू हुए। ठीक है, और हम देखते हैं कि पिछले कई महीनों में करीब $78 बिलो $80 पर बैरल जो क्रूड ऑयल है उसके दाम पहुंच गए। यानी कि पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली, रिलीफ मिला। लेकिन अब जब ये पता है कि फिर से ब्लॉकेट वहां लगने वाला है, तो इसका मतलब कि MOU भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा अभी भी, और तेल के दाम आने वाले दिनों में फिर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा। इसका सीधा सा असर जो है वो दुनिया में एनर्जी क्राइसिस जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसके ऊपर और प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अभी भी परमानेंट सॉल्यूशन जो है इस MOU के साइन होने के बाद भी हमें नजर नहीं आ रहा।
एमओयू साइन होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार ऐसा कहा था उन्होंने अपने एक बयान में, फ्रांस से शायद उन्होंने बयान दिया था कि ये ईरान और अमेरिका के बीच जो एमओयू साइन हो रहा है, अगर वो उन्हें पसंद नहीं आता है, यानी ट्रंप को पसंद नहीं आता है, तो वो एक बार फिर से ईरान पे हमले कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा था कि वो बहुत ज़्यादा बमबारी करेंगे और ये सिर्फ एमओयू है, और अगर ये पसंद नहीं आएगा तो वो एक बार फिर से ईरान पे फिर पहले के जैसे और उससे ज़्यादा भयंकर भीषण हमले शुरू कर सकते हैं। खबर ये भी है कि जो इजराइल लेबनान पे हमले कर रहा है, उसके वजह से जो स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच जो औपचारिक रूप से इस पीस डील पे साइन होने वाली थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में ही अब पता चल पाएगा कि दोनों देशों की जो शांति वार्ता है वो कहाँ तक पहुँचती है। फिलहाल खबर यही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें टाइम लिमिट सेट की गई थी। इसमें हर एक चीज़ को लेकर के टाइम लिमिट सेट थी। जैसे हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि ये खबर है, तो हॉर्मुज को लेकर के ये चीज़ कही गई थी। एमओयू में ये साइन जो हुआ है अभी, उसके अंदर एक ये पॉइंट था कि विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज का जो ऑपरेशन है वो प्री वॉर लेवल पे लेके जाएंगे। मतलब वॉर से पहले जितने वेसल्स जाते थे, जितना ऑयल फ्लो होता था, वो हम कैपेसिटी रिस्टोर करेंगे। लेकिन चूंकि अब फिर से ये ब्लॉकेड लगने जा रहा है। आप देखिए कि जब 17 जून को वहाँ पर जैसे एग्रीमेंट साइन होता है, 18 तारीख से अमेरिका अपने वहाँ पर ब्लॉकेड्स हटाने शुरू कर देता है। पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर थी, लेकिन क्योंकि सबको पता है कि कितना जल्दी इसको ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही अब ये ब्लॉकेड की खबर फिर से आई है कि ईरान वहाँ पर रोकने जा रहा है, वैसे ही एक और एनर्जी क्राइसिस शुरू होगा। और जो 30 डेज की लिमिट थी कि 30 दिनों के अंदर फिर से ईरान जो है वो हटाने में मदद करेगा वहाँ से ब्लॉकेड, और 30 डेज के अंदर उसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर देगा प्री वॉर लेवल पे ले जाके। लेकिन अब चूंकि ईरान ही उसको बंद करने जा रहा है, तो ये अपने आप में मान के चलना पड़ेगा कि जो टाइम लिमिट सेट की गई है जिन चीज़ों को लेकर के एमओयू के अंदर, उसका पालन शायद नहीं हो पाएगा, और वो आने वाले टाइम में इसको और आगे एक्सटेंड करेगा। यानी अभी जो हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो सप्लाई चेन को लेकर के हो, या ऑयल के प्राइसेस को लेकर के हो, या शेयर मार्केट पे जो प्रेशर पड़ रहा है, वो और आगे एक्सटेंड होगा। क्योंकि जो डेडलाइन कंट्रीज ने अपने ऊपर खुद से इम्पोज की है, अमेरिका और ईरान ने, कि हम इतने दिनों में सब कुछ ठीक कर देंगे, वो डेडलाइन अब पॉसिबल मीट होता हुआ पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है धनंजय। और अभी फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान का अमेरिका के साथ जो ईरान का एमओयू साइन हुआ है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है प्रगति पांडे, मेरे साथ थे मेरे साथी धनंजय कुमार। देखते रहिए दिल एलन टॉप। शुक्रिया।